बंदो गुरुपद कंदे कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंजे जासु बचन रवि करनी करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रिय महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब की वाणी है, बार बार नरदे नहीं यह बीरड़े, चेत सके तो चेत कहत कबीर रे। कबीर सोय धन संचिए जो आगे का होय, माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोय, करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटा। बाधा जितने भी बाधा है ना, बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ मिले। का सत्संग नित ध्यान नित संलग्नता के साथ कर लीजिए। जो भी बाधा है, विपत्ति है, मिट जाएगी। अभी सुन रहे थे शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक यहा, करिए राम पद पंकज नेहा। हे पक्षीराज, सबका एक ही मत है कि राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। प्रेम, श्रद्धा, प्रेम, राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। कैसा प्रेम? अभी हम लोग महाभारत का प्रसंग सुन रहे थे। महापुरुष की वाणी है, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ, अपने अपने साथ करे जो आगे आवे। अब बाप के करने बाप पूत, पूत ही पावे। जोरू के करने जोरू, खसम खसम को फलता, अपने ही करने से जीव भवजल पार उतरता। नेकी बदी है संग और न संगी कोई, देखो बुझ विचार संगे जइहे दोई, पलटू करनी और के नहीं और के माथ, अपने अपने करनी अपने अपने साथ। अभी सुन रहे थे ना, धृतराष्ट्र भगवान कृष्ण कहते हैं, हे कृष्ण, 100 जन्मों तक मुझे याद है कि मैं किसी तरह का पाप नहीं किया। जब पाप नहीं किया तो मेरे रहते मेरे 100 पुत्रों का नाश क्यों हुआ? भगवान कृष्ण कहते हैं, राजन आपको तो 100 जन्मों का बात याद है ना।
हमको सबके बारे में, सबके जन्मों के बारे में पता है। तो मैंने ऐसा कौन सा काम किया? का एक बार बहुत अकाल पड़ गया था। संत हंस का बच्चा का भरण पोषण नहीं कर पा रहे थे, दुर्भिक्ष पड़ा, अकाल पड़ा। राजा के पास जाकर के 100 हंस का बच्चा दिए, मैं आ रहा हूं और तब मैं अपना हंस का बच्चा दे दूंगा। उधर गए। राजा कैसा था? राजा था मांसाहारी, मांस प्रिय उनको था, प्रत्येक दिन उनको मांस चाहिए। एक दिन मांस नहीं था, रसोईया आपको एक हंस का बच्चा मार करके आपको मांस बना करके खिला दिया। आप मांसाहारी थे, आपने मांस का बड़ाई किया कि बहुत बहुत अच्छा मांस है, इसी तरह का मांस तुम बनाया करो। सही सदगुरु, इसी तरह का मांस तुम बनाया करो। रसोईया ने प्रत्येक दिन आपको हंस का बच्चा को मार करके प्रत्येक दिन आपको 100 हंसों का बच्चा खिला दिया। समय जब हुआ तो वह महात्मा जी आपके पास आए और कहते, आप हमको मेरा हंस वापस, बच्चा वापस कर दीजिए। आपने इस रसोईया से कहा कि महात्मा जी का हंस का बच्चा वापस कर दो। जैसे आपने रसोईया का कहा, रसोईया ने कहा, महाराज उस हंस का बच्चा जो है, जिस हंस के बच्चा के बारे में बोल रहे हैं, वह तो सबका मांस आपको हम खिला दिए हैं, क्योंकि आपने बड़ाई किया था कि इसी तरह का मांस हमको चाहिए। हम कहाँ से लाते? वह हंस का बच्चा था, प्रत्येक दिन मार करके आपको खिलाए। इतना सुनते ही महात्मा जी ने, श्री सदगुरु सावधान सुनो, स्नान करे नहीं होंगे 3 घंटा स्नान करे छे। श्री सदगुरु सावधान, 3 घंटा स्नान करे लाग से लक्ष्मी के। श्री सदगुरु नहीं तो 2 घंटा, 1 घंटा में कोई कसरे नहीं। श्री सदगुरु हंस का बच्चा आप नहीं दे पाए, महात्मा जी ने आपको श्राप दे दिया। जिस तरह मेरे रहते हुए मेरे 100 हंस का बच्चा मारा गया है, उसी तरह आपके रहते आपके 100 पुत्रों का नाश होगा, 100 पुत्रों का नाश। महाराज 100 जन्मों से पहले की बात है, आप देखिए, युक्ति दी तो पता चल गया। श्री सदगुरु अभी हम लोग सुन रहे थे, ऐसा प्रसंग सुन रहे थे ना। भीम को कितना बल था? भीम को 10,000 हाथी का बल था, 10,000 हाथी का बल था। बहुत घमंडी श्री सदगुरु, बहुत घमंडी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कृष्ण एक न एक दिन हम सब भाई में लड़ाई होगी। और जानते हो क्यों? कहा द्रौपदी का मन बढ़ गया। श्री सदगुरु मैंने देखा, भैया को देखा कि द्रौपदी का पांव दबा रहे, पांव दबा रहे, पांव दबा रहे। जब युधिष्ठिर जी महाराज अपने पत्नी का पांव दबा रहे हैं तो समय आगा तो हमारी पत्नी है ना, वो तो दबा रहे, हमको कहेंगे कि मेरा भी पांव दबाओ, हमको बर्दाश्त नहीं होगा, तो मारिए देंगे। श्री सदगुरु हम उसको मारिए देंगे, युद्ध शुरू होगा ना, हम सब भाई आपस में मारे जाएंगे, मर मिट जाएंगे।
यही चिंता करते करते वो सुख गए, कमजोर हो गए। श्री सदगुरु कहते एक बार अपना माया भी दिखलाना, माया भी दिखलाओ। माया कृष्ण आपकी माया तो लीला तो अपरंपार है, माया दिखलाओ। और ठीक है, माया देखना है तो चलो मेरे संग। चले गए। वहां जब गए तो क्या देखते, एक वृक्ष के पास गए। भगवान कृष्ण वहां क्या अंतर्धान हो गए। श्री सदगुरु अंतर्धान हो जाता। क्या देख रहे हैं, वृक्ष के नीचे विशाल सभा लगा, सभा। और देखते हैं सब उसमें, सब देवी देवता सब बैठे, सब देवी देवता, सब देवी देवता उसमें बैठे हुए। और देखते हैं बड़ा सिंहासन, किनके लिए बड़ा सिंहासन, इस पर कौन आएंगे, कौन ऐसे भागशाली जो यहाँ बैठेंगे। ये क्या के वृक्ष पर चढ़ गए। कि क्या सब होता है, चढ़ करके सब देख रहे थे। उधर साई महारानी द्रौपदी, ये कहते तो द्रौपदी है श्री सदगुरु। ब्रह्मा विष्णु महेश तक उसमें है। देखते सब सबका हाजिर ले रहे हैं, सबका हाजिर ले रहे हैं। बारी बारी से सबका हाजिर लिए। युधिष्ठिर जी का लिए, भीम, भीम कहाँ है, भीम, भीम तो ऊपर में था, भीम ऊपर में था। सबका हाजिर लेते कहते भीम का मन बन गया। श्री से कौन कहते हैं, महारानी द्रौपदी, उसका मन बढ़ गया। समय होगा उसको हम उसका हिसाब लेंगे। सबका हिसाब, कथा मतलब महासभा समाप्त होता, बैठक समाप्त होता है। तब इशारा करते भीम तो वहाँ है। कहाँ, वृक्ष पर कहते है वहाँ है। भीम वहीं से कूदे श्री सदगुरु, कूद करके दौड़ लगा रहे हैं। भगवान किस पकड़ लिए। कहाँ जा रहे हो मजले भैया, कहाँ, छोड़ो कृष्ण, अभी छोड़ो, अभी हमको जान बचाने के लिए दो। कहा हुआ क्या, अभी हमको छोड़ न दो, जान जान हम, मेरे पीछे आ रहा। कहा कौन आ रहा है। मुड़ करके देखते कहाँ 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 कोई है। न वो गाछ है, न महासभा बैठक है। कहा यही तो था, हमको पकड़ने के लिए आया था। कहा मझले भाई आप ही ने कहा था कि आप अपना माया नहीं दिखलाते। वह मेरी माया थी, मेरा जान जा रहा था, आप माया दिखला रहे थे। श्री सदगुरु ऐसे ऐसे वीर आप लोग। भीम जी, भीम एक सरोवर था, नदी में कुल्ला कर रहे थे, कुल्ला, कुल्ला करके पानी में फेंकते थे, पानी फेंकते। एक युवक आया और कदाए बुड्ढे, श्री सदगुरु आए बुड्ढे दिखलाई नहीं पड़ता है, नीति का शास्त्र का विरोध काम करते हो, विरुद्ध काम करते हो। किस शास्त्र में लिखा गया है कि नदी में कुल्लाचमन करना चाहिए, सरोवर में कुल्लाचमन करना चाहिए। बाहर पानी लेकर के कुल्ला करो, पानी कुल्ला पानी में क्यों फेंकते हो। तो बच्चा जान करके उनको उस पर ध्यान नहीं दिए। कई बार उनको इशारा कि वो नहीं माने। उसी समय वो लिए, एक हाथ में दोनों पांव पकड़े, एक हाथ गर्दन पर लिए और लेकर के जा रहे हैं। जैसे आगे लेकर के जा रहे हैं, भगवान कृष्ण वहाँ प्रकट हो गए। बरबरी क्या कर रहे हो। कहा महाराज ये दुष्ट है, पापी है, पापी। मैंने इसको कई बार समझाया लेकिन यह मानने के लिए तैयार नहीं। इस दुष्ट को 7 समुद्र के पार फेंकूंगा। भगवान कृष्ण के मन में ऐसा बरबरी कर सकता है क्योंकि बरबरी बहुत बड़ी ताकतवर है।
भगवान कृष्ण कहते बरबरी जितना जल्दी हो रखो। कहाँ रखोगा नहीं भगवान, इस दोस्त को सब 7 समुद्र के पार फेंकूंगा। उसी समय भगवान कृष्ण कहते हैं आए बरबरी, अरे जिसको तुम 7 समुद्र के पार फेंकने के लिए जा रहे हो, यह तुम्हारा दादा है, भीम है, भीम। श्री सद्गुरु दादा का नाम सुनते ही भीम को बरबरी नीचे रखे और चरण में लिपट गए, चरण में लिपट गए। भीम को दुख नहीं हुआ। क्यों नहीं दुख हुआ? मेरा पोता इतने बड़े ताकतवर है। वो हंसने लगे, गले लगाए। श्री सद्गुरु होनी तो है, युद्ध होगी, युद्ध को टाला नहीं जा सकता, और मौत होगी, मौत को भी बचाया नहीं जा सकता। अब जो है भगवान कृष्ण दुर्योधन से कहते, दुर्योधन अरे 5 भाई हैं, इनको 5 गाँव दे दो। दुर्योधन कहते हैं कृष्ण क्या बोल रहे हैं, ग्वाला क्या बोल रहे हो? 5 गाँव की बारे में बोल रहे हो? बिना युद्धे सुई अग्रे भागे न केशवा। हे केशव, बिना युद्ध के सुई का अग्रभाग इसको नहीं मिलेगा। बहुत आग्रह किए भगवान कृष्ण। अंत में दुर्योधन दुराचारी तो था, यह कह करके जैसे निकले, उसी समय भगवान कृष्ण समझाते हैं आधा आधा दे दो, आधा आधा का दे दो, आधा आधा दे दो। कहा नहीं, कहा 5 गाँव दे दो, कहा भी नहीं। भगवान ने कहा 5 गाँव, लेकिन दुर्योधन नहीं दिया। दे दो सिर्फ 5 गाँव, रख लो अपनी भूमि तमाम। दुर्योधन यह भी दे न सका, प्रभु का आशीष ले न सका। उल्टे चला प्रभु को बांधने, जो असाध था उसे चला साधने। कहते ग्वाला को पकड़ो। भगवान कृष्ण विराट रूप दिखलाते हैं और कहते हैं अरे दुर्योधन, अपनी गंधारी माँ को कह दो निपुति हो जाने के लिए, निपुति हो जाने के लिए। उस समय उनको भगवान कृष्ण अंतर्यामी सामर्थ्यवान सद्गुरु थे, दृष्टि खुली हुई थी, निपुति हो जाने के लिए को। और विराट रूप दिखलाए, डग डग थर थर कर। अब युद्ध की तैयारी हो रही। श्री सद्गुरु अभी सुन रहे थे, युद्ध के बारे में बता रहे थे। युद्ध की तैयारी हो रही थी। किसी किसी को कहा, भीम ने कहा मैं इतने दिनों में महाभारत युद्ध को समाप्त कर दूंगा। कोई कहते हम इतने दिन में करेंगे, कोई कहते इतने महीने में करेंगे, सब करे इतने दिन में करेंगे। एक बरबरी था, श्री सद्गुरु बरबरी, श्री सद्गुरु बरबरी उसका नाम था। बरबरी उसका नाम था। किनका? वह भीम का पोता था, घटोत्कच का, घटोत्कच था ना, उसका पुत्र था। सब करे इतने दिन में समाप्त करेंगे। बरबरी से कहते हैं महाभारत में तुम युद्ध में योगदान दोगे, कितने दिन समाप्त करोगे? कहा पल गिरने में देर नहीं लगेगा। पल गिरने में, आँख का जो पल नीचे करते हैं, ताकते हैं, ऐसे देख रहे हैं, पल गिरने में विलंब नहीं लगेगा। लेकिन इसी बीच में हम महाभारत युद्ध को समाप्त कर देंगे। कैसो कैसे? ले गए एक विशाल पीपल का वृक्ष है। का ये काम करो तो इस वृक्ष के पत्ते को छेदो तो, और छेदूंगा। बाण उठाए, बाण उठा करके आंख बंद करके तीर का अनुसंधान कर रहे थे। तब तक भगवान कृष्ण एक पीपल का पत्ता जो था वृक्ष के तोड़ करके पाँव में रख लिया, तो मैं दबा करके रख लिया।
जो सुन लेते श्री सदगुरु जैसे बाण छोड़ते हैं एक एक पत्ता करके, पूरे वृक्ष के पत्ता में छेद कर दिए। जब उधर से वो बाण भगवान कृष्ण की ओर आ रहे हैं, भगवान कृष्ण कहते बरबरी अरे बाण को वापस करो, मेरे ओर आ रहा है, बाण को वापस करो। बरबरी कहते भगवान आपके पैर के तलवे में एक पत्ता है, आप जल्दी से पाँव को हटाइए। श्री सदगुरु पाँव को हटाइए। वह बांध जा रहा पत्ता को छेद जल्दी से हटाइए, नहीं तो आपके पाँव को भी छेद कर देगा। भगवान किस पट पाँव को हटाए और उसमें बाण लगा, छेद किए और छेद करके बाण पुनः वापस आए। भगवान कृष्ण कहते हैं तो हमको तो इस युद्ध में उपदेश करना है ना। गीता उपदेश वही में हुआ, गीता उपदेश महाभारत में जो उपदेश सब हुआ, गीता का उपदेश हुआ है। 18 दिन तक उपदेश किए श्री सदगुरु। ये उपदेश गीता का पाठ जो गीता अपने अंदर में रखते हैं उसका एक एक प्रत्येक दिन का पाठ करेंगे ना, घर में कलह समाप्त हो जाएगा। करेंगे तब ना, घर में कलह समाप्त होगा। गीता का पाठ करके देखिए, ये तो पल्ले समाप्त कर देगा। का एक काम करो बरबरी जी, युद्ध तो होगा लेकिन तुम किस पक्ष में लड़ोगे? जो सुन रहे थे श्री सदगुरु, तुम किस पक्ष में लड़ोगे? का देखिए भगवान, जिनकी हार होने लगेगी ना उसी के पक्ष हो जाएंगे हम। जिनकी हार होने लगेगी, जो हारने लगेगा ना उसी के पक्ष में हो जाएंगे। भगवान कृष्ण कहते युद्ध में हार तो दुर्योधन का होगा। ये जब वीर रहेगा तो उसी का पक्ष लेंगे, उसी का पक्ष लेंगे। तो यहाँ नहीं कहेंगे कि मेरे दादा है, पोता है, पिताजी हैं, ये तो यही कहेंगे कि जो हार रहे हैं हम निर्बल का सहायता करेंगे। उसी से मैं भगवान कृष्ण कहते हैं तू ऐसा कर सकते हो, लेकिन बरबरी मुझे कुछ गीता उपदेश कर, मुझे उपदेश करना है। जीव के कल्याणार्थ हम उपदेश करेंगे, तुम्हारी कोई चाहना है क्या? क्या भगवान हमारी चाहना है कि हम महाभारत युद्ध को देखें, महाभारत युद्ध को देखें। भगवान कृष्ण उसी समय अपना सुदर्शन चलाए, सुदर्शन जैसे चलाए बरबरी का गला कटता है। और गला कटा तो जाकर के पहाड़ पर गला जो है सिर रखा हुआ, लेकिन उसमें जीव है, शरीर धड़ अलग हो गया, लेकिन वहाँ बैठ करके सब कुछ देखा। भगवान कृष्ण ने कहा बरबरी महाभारत युद्ध जो होगा उसका निर्णय तुम ही करोगे और निर्णय तुम ही सुनाओगे कि किनके द्वारा युद्ध हो गया हुआ, किसने युद्ध को समाप्त किया, किसने वीर को मारा है, तुम्हारे हाथ निर्णय होगा। क्या ठीक है भगवान? पहाड़ पर ऊपर में रखा हुआ युद्ध हो रहा है, बहुत सारे वीर मारे, सब उपदेश किए। जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, युधिष्ठिर कहते हैं हम लड़ाई में विजय प्राप्त किए। भीम कहते हैं हम मारे। भीम तो हाथी को पकड़ लेते थे, पूंछ को ऐसे घुमाते थे, नजर जहाँ नजर नहीं जाता था वहाँ हाथी चला ऊपर चला जाता। ऐसे ऐसे वीर। अर्जुन कहते हम गांडीव से धनुष से मारे, वो कहते कोई कहते हम भाला से मारे। श्री सदगुरु सब कहते हम मारे। भगवान कृष्ण कहते चलो इसका निर्णय कौन करेंगे? चलो। कहा भगवान कौन? कहा चलो न मेरे से। यहाँ जब आए तो देखते हैं बरबरी का सिर रखा। बरबरी के बारे में कोई नहीं जानते। श्री सदगुरु
कोई नहीं जानते थे, भगवान कृष्ण जानते थे। उसी समय भगवान कृष्ण के बरबरी, अरे महाभारत युद्ध तो समाप्त हो गया। युधिष्ठिर कहते हम मारे हैं, उनके सामने बोले हम मारे हैं। भीम कहते हम मारे हैं, अर्जुन कहते हम मारे हैं, नकुल सहदेव कहते हम मारे हैं, सब कहते हम मारे हैं। भगवान कृष्ण कहते बरबरी उसका उत्तर देंगे कौन मारे। तो बरबरी कहते हैं भगवान हम किसी को नहीं देखे किसी वीर का हत्या करते हुए, मैंने सिर्फ सुदर्शन को देखा है। आपका सुदर्शन जब चलता था ना, सब अहंकारी के सर को धड़ से अलग कर दिया। उसमें मैंने सिर्फ सुदर्शन चक्र को देखा है। सुदर्शन ने ही महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त किया, वही लड़ाई किया। सब अपने सिर को झुका लिए। अब भगवान कृष्ण कहते हैं तो इतना बड़ा त्याग किया, एक काम करो, कोई चाहना है कहा प्रभु का दर्शन हो गया, कोई चाहना, हमारी कोई चाहना नहीं है, प्रभु का दर्शन हो गया, हमारी कोई चाहना नहीं है। कहा फिर भी कहा कोई प्रभु कोई चाहना नहीं। उसी से भगवान कृष्ण कहते हैं मैं अभी तो तुम बरबरी हो, आने वाले समय में तुमको लोग खाटू श्याम के रूप में, खाटू श्याम मेरा ही रूप स्वरूप होगा। श्री सद्गुरु जिस तरह मेरा पूजा हो रहा है उसी तरह तुमको खाटू श्याम के, मुझे लोग श्याम भी कहते हैं, मुझे लोग श्याम भी कहते हैं, और तुम खाटू श्याम के रूप में जाओगे। अभी खाटू श्याम का बहुत जगह मंदिर है और भगवान कृष्ण की तरह उनको पूजते हैं, कृष्ण की तरह खाटू श्याम का पूजा करते हैं, और भगवान कृष्ण का रूप ही खाटू श्याम है। सही सदगुरु ये भक्त है, भक्त शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक यहाँ, करिए राम पद पंकज नेहा। मतलब राम के चरण कमलों प्रेम चाहिए, उसके लिए सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ की। सच्ची घटना आप लोग जानते होंगे, कटिहार का आसपास एक गांव है, वहाँ के एक सत्संगी थे महावीर मेहता, महावीर में उसको पेट में अवसाद बीमारी हो गई, गॉल ब्लेडर कहिए, गॉल ब्लेडर है पत्थर। कटिहार इलाज कराए, पूर्णिया इलाज कराए, पटना इलाज कराए। पटना में डॉक्टर, बिहार में भी कहा डॉक्टर ने ऑपरेशन कराना, पूर्णिया में भी डॉक्टर कहे कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और जब उनको पटना ले गए तो पटना में डॉक्टर साहब कहते हैं आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और जितना जल्दी हो आप ऑपरेशन करा लीजिए। समय भी निर्धारित कर दी, अमुक समय में आपका ऑपरेशन होगा। अब उनको ले गए कहाँ, जब जांच करते हैं तो खून की कमी है। श्री सद्गुरु खून रहेगी तब ना ऑपरेशन होगा। डॉक्टर साहब कहते हैं आपके शरीर में खून नहीं है, कुछ दिन जूस पीजिए, जूस जिससे खून होगा, इसके लिए समय लगेगा। यहाँ सब सामान स्टरलाइज है, कहते देखते शरीर में खून है नहीं, आप जाइए तब तक घर, नहीं तो यहीं जूस। तो महावीर बाबू कहते हैं हम घरे जा रहे हैं, वहाँ सब व्यवस्था होगा मेरे लिए, वहाँ जूस पियेंगे, ब्लड होगा और समय पर हम आ जाएंगे। महावीर बाबू घर आए, रोने लगे। श्री सद्गुरु गुरु महाराज की तस्वीर के सामने रोते गए, बिछावन पर सो रहे हैं, सो गए गहरी नींद। गहरी नींद में जब सो गए, गुरुदेव उनके पास आते हैं, महावीर बाबू इस सपने में उठ गए। श्री सद्गुरु स्वप्न में है, देख रहे हैं, जी हाँ प्रणाम किए गुरु महाराज की भए गेल अहाँके, हुजूर हमरा जे छै ने पत्थल भए गेलै, पत्थल भए गेलै, डॉक्टर कहलकै ऑपरेशन करबै ले, शरीर में ब्लड नहीं छै, वह काफी चिंता छै। ओ
लावो हम ऑपरेशन क्या दे श्री सदगुरु गुरु महाराज के क्या कि उसके पेट को चीरे, सपने में देख रहे पेट का चीरे और चीर करके एक पत्थर श्री सद महाराज की जय। बोल 1 घंटा आया सत्संग बैठा न सके। श्री सदगुरु पेट को चीरे, एक पत्थर निकाल करके केकरा दिलके हाँ? नहीं जान सकते। एक पत्थर निकाल करके महावीरों का हाथ में दे दिए, फिर निकाल करके 1 2 3 गिनते गिनते पूरा डॉक्टर ने कितना कहा इतना पत्थर है, गिनते निकाल कर उनके हाथ में देखिए गनी होता है गनते एक हुजूर गुरुदेव सिलाई कर दिए और सिलाई करके गुरुदेव अंतर्धान हो गए। श्री सद ये सब सपने का खेल। जब नींद टूटा न गुरु महाराज हमारे पेट का चिरलक देखे पेट चिरल चल सपना में देखिए गुरु महाराज पेट चिर के पत्थर हमारा हाथ में देख के अब पेट तो चिरले न छे, दर्द उसी समय से गायब हो गया। श्री सदगुरु पेट का दर्द गायब हो गया। समय पर अपने पुत्र को कहते बेटा मेरे पेट में दर्द नहीं हो रहा, गुरु महाराज ऐसे से मेरा ऑपरेशन करा दिया। बाबू देखिए दाग, तो दाग रहते कहाँ से दाग। ले डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब कहते देखिए आपका सामान सब स्टेरलाइज किया हुआ, आप ऑपरेशन थिएटर में लेटिए, आइए बर्थ पर लेटिए। महावीर बाबू कहते डॉक्टर साहब एक बार हमारा अल्ट्रासाउंड कर दिए, एक बार कर दियो। तो डॉक्टर साहब कहते इधरे तो कई बार करा, बहुत पैसा हो गया है, बहुत पैसा हो गया आपको। इधर जब हम अल्ट्रासाउंड कराए, कई बार कराए, पत्थर है तो बहुत पैसा हो गया है। महावीर बाबू कहते डॉक्टर साहब पैसा हमारे खर्चा है तय, पैसा हम देवे लेकिन हम एक बार चेक करेंगे। जब वे अल्ट्रासाउंड करवाते हैं ना कहते गलत तो नहीं हो गया। श्री सदगुरु फिर कराते हैं, एक को पत्थर नहीं है। श्री सदगुरु अब एक भी पत्थर नहीं, और डॉक्टर साहब देखते हैं क्या चमत्कार हो गया। श्री सदगुरु जब का चमत्कार, एक को पत्थर नहीं है। तब कहते कुछ खाए हैं क्या, कल के नहीं कुछ नहीं खाए, कैसे छूट गए, को पत्थर नहीं है। तब कहते हैं कि गुरु महाराज हमारा सपने में सब पत्थर पेट से निकाल के हमारा हाथ में दल के, कल के पत्थर कल जागे बात कहाँ रहे, कल के चमत्कार हो गया। गुरुदेव ने सब पत्थर को लापाता कर दिया। जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो, जा पे कृपा गुरुदेव की रघुनाथ की बाल न बाका हो, मतलब प्रभु विश्वासी बनिए। शिव अज सुख सन कादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक यहा करिए राम पद पंकज नेहा। जो गुरु देंगे वही राम दे सकेंगे, जो गुरु नहीं देंगे वो राम कभी नहीं दे सकेंगे। क्योंकि भगवान श्री राम ने कहा है करण धारो सदगुरु दिरनावा, दुर्लभ साज सुलभ करी बाबा। सच्ची घटना है। दुर्गापुर है, दुर्गापुर भवानीपुर के पास दुर्गापुर, एक मंडल जी, उनके पेट में दर्द हो रहा था और साथ दर्द, हर जगह इलाज कराए। अंत पूर्णिया डॉक्टर साहब के पास आए। डॉक्टर साहब कहते देखिए जितना जल्दी हो इनका ऑपरेशन कर दीजिए। उसमें जो है ना, उसमें पेट में जो फूल गोभी फूल के छत्ता की तरह पेट में कैंसर रोग फैला हुआ। उनको नहीं बताते हैं, पेशेंट को नहीं बताते, उनके साला को बताते हैं। और साला अपने भैगना को बता दिए, कहते दे ले जाइए इनको बम्बई ले जाए, भेल्लोर ले जाइए, वहाँ जाइए, इसका ऑपरेशन होगा, काट करके निकाला जाएगा। कहते हैं डॉक्टर साहब कते खर्चा है थे,
कल के अभी लगेगा लगभग 40,000। कई वर्ष पहले की बात है, अभी 40,000 लगेगा। कल के बचते बचते कच्चे दिन, कल के ऑपरेशन कराने के बाद वही 20, 25, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीने दिन के अंदर में इनकी मृत्यु हो जाएगी। 40,000 सिर्फ डॉक्टर लेंगे और जो खर्चा होगा इनके मन में हुआ 40,000 ऑपरेशन करने में लागते हैं, बाबूजी बचते नहीं है। इतना में तो बाबूजी के शरीरों छूटते तो श्राद्ध क्रिया भए जेतै। मामा सब बात करे छे, हे हो मामा जी, बाबूजी को ऑपरेशन करबे तो वह न महीना दिन के अंदर नहीं बच करके। हाँ निश्चित, एक काम नहीं, बाबूजी जब तक दुख झेले छे दवाई दे रहल छी। अरे वह दवाई दे ये इलाज में खर्चा करबे, श्राद्धे क्रिया तो कर बढ़िया भोजो बात बात। ये जो उनका साला पुत्र बात कर रहे हैं, उनको गुरु भक्त को पता चल गया कि लगता है मुझे कोई अवसाद बीमारी हो गई है, जिसके डॉक्टर को बम्बई ले जाइए। उसी से अपने पुत्र को बुलाते, बेटा मुझे कहीं मत ले चलो, मुझे कहीं मत ले चलो, मुझे ले चलो घर। वहाँ जा कर के जितने भी सत्संगी हैं सब सत्संगी को कह देना कि बाबूजी का स्वास्थ्य बहुत खराब है, कब है नहीं है इसका कोई ठिकाना नहीं है। बोल चाल के भाषा और पुत्र गाँव में इशारा कर दी कि बाबूजी कैंसर में आ गए। 15-20 दिन के मेहमान से बाबूजी कहना चाहिए कि सुबह शाम आकर स्तुति करते गुरु के प्रवचन। सब गांव के लोग, बड़ा लोकप्रिय आदमी था, पूरे गांव के लोग सत्संगी सब आते थे, सुबह स्तुति करते थे। स्तुति करने के बाद गुरुदेव का वाणी का पाठ, सत्संग का पाठ, गुरुदेव का प्रवचन सुनाते थे। अपराह्न में सत्संग करते थे, संत स्तुति गुरु विनती करते थे, रामायण जी का पाठ, उसके बाद शांति संदेश का प्रवचन उनको सुनाते थे। थोड़े दिन में उनके पेट में जो दर्द हो रहा था, दर्द समाप्त हो गया। श्री सद्गुरु, दर्द हो गया समाप्त, कोई पीड़ा कोई कष्ट नहीं। अब धीरे धीरे महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, कोई दर्द नहीं। अब विचार हुआ कि पेट का दर्द तो समाप्त हो गया। तो लड़का कहते बाबूजी एक बार एक्सरे करा लेती है। नहीं हो हम ठीक है, नहीं बाबूजी चलो न। जब गए पुनः पूर्णिया गए, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, डॉक्टर साहब कहते कोई दवाई खाए क्या, कहीं ऑपरेशन कराए? कहा नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं। तो गजब हो, क्या हो गया? कहा पेट में कैंसर रोग है ही नहीं। पेट में कैंसर रोग है ही नहीं। और पहले जो अवस्था के बाद उनको बीमारी हुई थी, उसके बाद 50 वर्ष से भी अधिक बचे। श्री सद्गुरु 100 को पूरा कर दिए। जो अवस्था बीमारी हुई थी, जो ऑपरेशन कराने के बाद 15-20 दिन के अंदर मरेंगे, आज वो स्वस्थ हो गए। यह चर्चा हम जब सत्संग करने के लिए राहटा पहुंचते थे, केतारी मिल था ना, जब वो सत्संग कराने को वहाँ जाते थे शक्कर लेने के लिए, प्रसाद के लिए, सत्संग कराने पैसा दे करके, तब कहते सत्संग लक्ष्मीपुर के लिए। हाँ हाँ, करके हमारे गांव के घटना है ना, और कोई दोसर ना, हमार आपन। हमारे बाबूजी के एहन ढंग के बीमारी भए गए, और बाबूजी अब हमारे स्वस्थ है। श्री सद्गुरु, तो कोई बीमारी नहीं। महापुरुष की बात, जो बात दवा से हो सकी वो बात दवा से होती है। कामिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। कैंसर रोग का इलाज जो सब क्षेत्र छरपरा परापर और अक्षर पार में करेंगे, सब संतर की बड़ी बलिहार करेंगे, मंगल मूर्ति सदगुरु करेंगे। ऐसे ऐसे गुरु भक्त को कैंसर रोग हो गया था, डॉक्टर ने कहा ये नहीं बचेगा। वो कहते हैं बेटा मुझे ले चलो, सत्संग मंदिर में छोड़ दो, वहाँ स्तुति प्रार्थना कर रहे हैं। और जो उठते नहीं थे स्तुति प्रार्थना शुरू करते हैं, स्तुति प्रार्थना शुरू करके तो क्या कि वो टहलने लगे। श्री सद्गुरु कुछ देर के बाद देखते हैं उनके पिताजी वहाँ पसनी चला रहे हैं।
कहते बाबूजी वो सोच करके नहीं हुआ हमारा मंदिर ठीक है। धीरे धीरे उसके जो बीमारी थी बीमारी दूर हो गए। जब डॉक्टर के पास गए डॉक्टर ने कहा गजब चमत्कार हुआ, कहाँ इलाज कराए? कहा कहीं इलाज नहीं। क्या दवाई खाए? कहा कोई दवाई नहीं। करते हैं क्या? कहा हम सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के शिष्य हैं, मंदिर में रह करके मंदिर का सेवा करता हूँ, सुबह में स्तुति करता हूँ, सब क्षेत्र चल परा पर, रात में स्तुति करता हूँ, सुबह में अपराह्न स्तुति करता हूँ, अब हम पूर्ण स्वस्थ हो गए। डॉक्टर ने कहा गजब चमत्कार हो गया श्री सदगुरु, रोगग्रस्त थे ठीक हो। एक ऐसा सत्संगी था जब उल्टी करते थे ना हड्डी का टुकड़ा गिरता था खून के साथ, ब्लड कैंसर हो गया था, हड्डी का टुकड़ा कट करके नहीं। वो जब दिल्ली में अखिल भारतीय सत्संग हो रहा था, सब लोग सोए थे, वो झाड़ू लगा रहे थे। झाड़ू प्रोफेसर बिंदश्री बाबू कहते हैं अरे भाई ये तो सोने का समय है, आराम तो करो, क्यों भी रात में झाड़ू लगा रहे हो, सो जाओ। फिर बिंदश्री बाबू गए आराम करने के लिए, जब पुनः आते हैं देखते हो झाड़ू लगाइए रहे। बिंदश्री बाबू कहते अरे भैया तुमको मैंने नहीं कहा आराम करो, अभी सत्संगी सोने के लिए दो, मत झाड़ू लगाओ। उसमें लड़का फूट करके रोने लगा। जब धारा प्रवाह आंसू बहाने लगे, प्रोफेसर बिंदश्री बाबू कहते भैया अरे तुमको ऐसा कोई कटु शब्द तो नहीं कहा जिससे तुमको कष्ट होना चाहिए, रोना चाहिए, रो क्यों रहे हो? उसी समय युवक कहते हैं सर हमारे बाबूजी के कैंसर है, उल्टी जो करे ना हड्डी के टुकड़ा निकले, खून के साथ हड्डी के टुकड़ा निकले। डॉक्टर कह के इसका इलाज नहीं होगा, 10 दिन 15 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा। मेरे पास उतना सामर्थ्य नहीं था। डॉक्टर ने कहा ले जाओ पिताजी को घर पर खिलाओ। पिताजी का मंदिर में आब के स्तुति प्रार्थना करिए, मंदिर में रहे। धीरे धीरे पिताजी के रोग समाप्त भए गए। जब डॉक्टर के पास गलिए, जे डॉक्टर पहले देखे रहे अमेरिका के डॉक्टर का फोन कर सर गजब चमत्कार हो गया, जो 10 दिन के अंदर मरने वाला था आज अगर आप उनके शरीर को देखेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे कि वही हो गया, गजब का चमत्कार हो गया। अमेरिका के डॉक्टर कहते हम एरोप्लेन से आ रहे हैं, उसको रखिए, सब खाने पीने का व्यवस्था उनको कीजिए। हमारे जैसे आए लड़के उस वृद्ध को उस बाबा को देखे स्वस्थ हो गए। कहा कैसे कैसे हुआ? कहा कैसे कैसे क्या होगा, कोई दवाई नहीं खाए, स्तुति प्रार्थना करते, ध्यान भजन करते हैं, मेरे गुरु हैं महर्षि नहीं परमहंस महाराज। का उल्टी का सब मत हो गया। अल्ट्रासाउंड कराते कोई बीमारी नहीं। उसी समय डॉक्टर ने कहा ऐसे कोई सदगुरु गॉड है, ईश्वर हैं, श्री सदगुरु ईश्वर हैं, ईश्वर सदगुरु आपकी रक्षा किए, बन कर रहे दम श्री सदगुरु। इसलिए सत्संग करने में कभी पीछे मत हटिए, सदगुरु चलाइए, बराबर सत्संग करते रहिए। शनिवार को साप्ताहिक करते हैं, बिच्चों में कर लेना चाहिए श्री सदगुरु, बिच्चों में कभी काल चलो कर लेना चाहिए। और साप्ताहिक सत्संग तो करना चाहिए, कभी छोड़ना नहीं है। उत्साह के साथ सत्संग कीजिए। गुरुदेव ने कहा सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है, वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। राजेश जी को हम कहे थे श्री सदगुरु कई बार फोन किए, डॉक्टर साहब आबि रहल छियै कि नहीं? हम कहबै नहीं, कहबै तो गड़बड़ा जेतै। श्री सदगुरु कहते 1-2 बेर कहल हम नहीं ले, कारण लाचार भए गेलै, बुखार आबि गेलै, परेशान भए गेलै। कहलिए आइयो कहबै नहीं, बताओ डॉक्टर साहब के तो यहाँ कामे छै, हमरा गछि लै छै, हमरा कन अइते नहीं छै, हमरा पुतोहिए के कष्ट भए जेतै, बेटा तो हमर मानिए जेतै। श्री सदगुरु कहलिए कहबै कि हो लाल भाई के फोन कली कि उठे तो कभी लाल भाई तुम करियो सत्संग, पुतो तो हमारे गोसेबे करते, कहता आब कहियो न करेबे, फिर भी पुतौ छै बेटी का मनाइए लेबै। कहलिए चढ़ जाए छै श्री सदगुरु, चलने के लायक नहीं है, चल भी श्री सदगुरु
इसलिए गुरु सतगुरु समहित ने को इस दिन करिए सेव है। तन मनातम रक्षक हैं गुरु गुरु हिक नामिक लेव है। मात हूँ तय बड़े छोह करनित पिता हूँ तो अधिक भलाई है। कुल मालिक हूँ तय बड़ी कृपाधार हैं गुरु सम नाहि सहाय है। तन मनातम पद बरबारिये गुरु हित परतर नाई है। निज दिन चरण शरण में रहिए और न आन उपाय है। जौं गुरु कृपा तनि विचारें मिटे कल्पना सोग है। गुरु समदाता साहिब नाही गुरु गुरु जपिए लोग है। गुरु तज और न चित बसाइए गुरु 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 नित्य है। जपत रहिए में ही कर जोड़ी गुरु चरणन धरी चित्त हित। उत्साह के साथ सत्संग कीजिए। गुरुदेव की वाणी है। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु 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 श्री सद्गुरु